नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल प्राचीन ज्ञान उपाय में। दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सनातन धर्म में पूर्णिमा का जितना महत्व होता है उतना ही महत्व अमावस्या का भी माना जाता है। पुराणों में अमावस्या के दिन को स्नान तथा दान धर्म के लिए सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। अमावस्या के दिन स्नान तथा दान करने से जो पुण्य मिलता है वह सैकड़ों यज्ञ करने के समान होता है। शास्त्रों में सोमवार के दिन आने वाली अमावस्या को सोमवती अमावस्या के नाम से जाना जाता है। सोमवार के दिन आने वाली अमावस्या का महत्व बहुत अधिक होता है। जो भक्त सोमवार के दिन आने वाली अमावस्या पर शिव जी की पूजा करता है उसे मृत्युलोक और परलोक में कोई वस्तु दुर्लभ नहीं है। सोमवती अमावस्या के दिन इंद्रियों को वश में रखकर उपवास करके शिवजी की आराधना करने से व्यक्ति को सभी सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है। जो सोमवती अमावस्या के दिन शिवलिंग का जल से अभिषेक करता है उसके सभी पापों का नाश हो जाता है। जो गुणवान स्त्री सोमवती अमावस्या के दिन अपने पति की लंबी आयु हेतु उपवास एवं व्रत करती है, शिव जी की कृपा से उसके पति की आयु लंबी हो जाती है और वे दोनों सुखी जीवन व्यतीत करते हैं। स्कंद पुराण के अनुसार सभी अमावस्याओं में सोमवती अमावस्या का महत्व सबसे अधिक होता है। महाभारत के अनुसार पांडव जीवन भर तरसते रहे लेकिन उनके जीवन काल में सोमवती अमावस्या कभी नहीं आई, जिसके कारण पांडवों को जीवन भर अपने राजपाट के लिए लड़ना पड़ा और दुख भोगने पड़े। सोमवती अमावस्या के दिन पवित्र नदियों में स्नान करने का महत्व होता है। इस दिन सुबह पवित्र नदियों में स्नान करने से सभी पाप नष्ट होते हैं। इस दिन दान धर्म करने से 100 वर्ष के तप के समान फल प्राप्त होता है। देवाधिदेव महादेव ने मां पार्वती को सोमवती अमावस्या का महत्व बताते हुए कुछ महत्वपूर्ण उपाय बताए हैं। जो भी मनुष्य इन उपायों को करता है वह सभी कष्टों से मुक्त होकर शिवजी की अपार कृपा प्राप्त करता है। आज हम आपको सोमवती अमावस्या के दिन किए जाने वाले सभी महत्वपूर्ण उपाय बताने जा रहे हैं, जिन्हें करने से आपकी दरिद्रता और दुखों का नाश होगा और जीवन में सुख समृद्धि आएगी। साथ ही शास्त्रों में सोमवती अमावस्या के दिन कुछ कार्यों को करने की मनाही की गई है। अमावस्या के दिन ये काम करने से जीवन में दुर्भाग्य आता है और कई संकटों का सामना करना पड़ता है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं सोमवती अमावस्या के दिन कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सोमवती अमावस्या के दिन देर तक सोना नहीं चाहिए। इस दिन सुबह जल्दी जागकर स्नान आदि कार्यों से निवृत्त हो जाना चाहिए। अमावस्या के दिन देर तक सोने से शरीर में नकारात्मक ऊर्जा अधिक समय तक रहती है, जिसका नकारात्मक प्रभाव आपके मन और मस्तिष्क पर पड़ता है। इसीलिए इस दिन सुबह जल्दी स्नान करने से यह नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है और शरीर शुद्ध होता है। अमावस्या के दिन पति पत्नी को संबंध नहीं बनाना चाहिए। इस दिन संबंध बनाना अत्यंत अशुभ और दुर्भाग्य कारक माना गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार अमावस्या के दिन स्त्री पुरुष सहवास करते हैं तो जीवन में दुर्भाग्य आता है और पति पत्नी के रिश्ते में दरार पड़ने लगती है। शास्त्रों में यह मान्यता है कि अमावस्या के दिन मांस, शराब आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। इस समय पर नकारात्मक शक्तियां अधिक सक्रिय रहती है जो मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर सकती है। इस दिन मांस का सेवन करके दुर्गम तथा अशुभ स्थानों पर भी नहीं जाना चाहिए। अमावस्या के दिन शरीर पर तेल लगाना भी अशुभ माना गया है। इस दिन शरीर पर अथवा बालों में तेल लगाने से नकारात्मक शक्तियां मस्तिष्क पर हावी हो जाती है, जिससे मनुष्य के मन की शक्ति कमजोर पड़ने लगती है और व्यक्ति में दिमाग से जुड़े रोग उत्पन्न हो सकते हैं। अमावस्या के दिन लहसुन, प्याज आदि प्रकार के तामसिक पदार्थ भी नहीं खाने चाहिए। ये तामसिक पदार्थ आपके मन मस्तिष्क पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। किसी भी अमावस्या के दिन बाल तथा नाखून काटने की मनाही की गई है। इससे जीवन में दुर्भाग्य आता है। बाल और नाखून काटने पर नकारात्मक शक्तियां आपकी तरफ आकर्षित हो सकती है। अमावस्या के दिन सबसे महत्वपूर्ण बात ध्यान में रखनी चाहिए कि इस दिन किसी भी व्यक्ति के साथ लड़ाई झगड़ा वाद विवाद नहीं करना चाहिए। इस दिन ऐसा करने से अशुभ घटना घट सकती है। अमावस्या के दिन कभी हिंसा नहीं करनी चाहिए और कभी वृक्षों को काटना नहीं चाहिए।
अमावस्या के दिन गर्भवती महिलाओं को चौराहे पर नहीं जाना चाहिए और किसी भी महिला को अपने बाल खुले रखकर बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि इस दिन अशुभ और नकारात्मक शक्तियां दूसरों पर हावी होने की ताक में बैठी रहती है। अमावस्या के दिन कभी द्वार पर आए हुए याचक का अपमान न करे। इस दिन बड़े बुजुर्गों का भी अपमान नहीं करना चाहिए, इससे पितृ नाराज हो जाते हैं। आइए अब जानते हैं सोमवती अमावस्या के दिन कौन से कार्य करने चाहिए। सोमवती अमावस्या का सबसे महत्वपूर्ण नियम यह है कि इस दिन मौन व्रत धारण करने वाले व्यक्ति को 1000 गायों का दान करने के समान फल प्राप्त होता है। इस दिन जो व्यक्ति मौन धारण करके मन में शिवजी के मंत्रों का जाप करता है, उसकी मनोकामना निश्चित ही पूर्ण हो जाती है। इसमें कोई शंका नहीं है। मान्यताओं के अनुसार सोमवती अमावस्या के दिन व्रत करने से दीर्घायु की प्राप्ति होती है और कभी अकाल मृत्यु नहीं होती है। पति के लंबी उम्र की कामना करने वाली प्रत्येक पतिव्रता नारी को इस दिन व्रत रखना चाहिए। जो स्त्री इस दिन शिव पार्वती के लिए व्रत रखती हैं, उसके पति की कभी अकाल मृत्यु नहीं होती है और दोनों ही जीवन भर सुखी रहते हैं। सोमवती अमावस्या के दिन विवाहित स्त्री को पीपल के पेड़ की जड़ में दूध, जल, अक्षत और चंदन आदि पदार्थ चढ़ाने चाहिए और पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करनी चाहिए। ऐसा करने से दरिद्रता का श्राप उसी दिन नष्ट होता है और घर में धन संपत्ति का आगमन होता है। पुराणों के अनुसार जो स्त्री अथवा पुरुष सोमवती अमावस्या के दिन दिन भर ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते हैं, उनकी मनोकामना निश्चित ही पूर्ण हो जाती है। सोमवती अमावस्या के दिन रात्रि के समय एक रोटी पर सरसों का तेल लगाकर काले कुत्ते को खिला देना चाहिए और अपने कष्टों के निवारण की प्रार्थना करनी चाहिए। महादेव की कृपा से आपके जीवन से वह दुख और समस्या तुरंत समाप्त हो जाती है। सोमवती अमावस्या के दिन नमक से जुड़े उपाय जरूर करने चाहिए, इससे जीवन के कई कष्ट समाप्त होते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नमक के प्रयोग से घर में सुख समृद्धि बढ़ती है और राहु केतु के अशुभ प्रभाव को दूर करने में नमक को बहुत ही इफेक्टिव माना गया है। नमक के अंदर निगेटिव एनर्जी को ऐप स्टोर करने की अद्भुत शक्ति होती है। साइंटिस्ट के अनुसार नमक के अंदर कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, अर्थात कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो नेगेटिव एनर्जी कर लेते हैं और पॉजिटिव एनर्जी को रिलीज करते हैं। यथार्थ नमक सकारात्मक ऊर्जा को वातावरण में छोड़ता है और नकारात्मक ऊर्जा को शोष लेता है, जिससे आपके घर का वातावरण क्लीन और स्पेशियस रहता है, यानी कि शुद्ध और पवित्र बन जाता है। इसीलिए दोस्तों, नमक आध्यात्मिक ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक तौर पर भी बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। दोस्तों, ग्रहों और नक्षत्रों की दशा प्रत्येक मनुष्य को प्रभावित करती है। इसीलिए खासकर सोमवती अमावस्या के दिन नमक से जुड़े उपाय जरूर करने चाहिए। ज्योतिष शास्त्र में सोमवती अमावस्या के दिन किए जाने वाले नमक के महत्वपूर्ण उपाय बताए गए हैं। इन उपायों को करके आप मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही सभी प्रकार के ग्राहक दोषों से मुक्ति भी मिलती है। एक चुटकी भर नमक आपके भाग्य को बदलने की क्षमता रखता है। आपके जीवन से संपूर्ण नेगेटिव एनर्जी आपका जीवन सकारात्मकता से भर सकता है। आइए जानते हैं नमक से जुड़े महत्वपूर्ण ज्योतिष उपाय। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बता दें कि नमक 4 तरह का होता है। सफेद नमक, काला नमक, खड़ा नमक और सेंधा नमक। तंत्र मंत्र में तथा घर की परेशानियां दूर करने के लिए काला या सेंधा नमक का प्रयोग किया जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात आप सभी को ध्यान में रखनी चाहिए कि दोस्तों, आपको कभी उस व्यक्ति के घर का नमक नहीं खाना चाहिए जिससे आपकी शत्रुता हो। आप उसके घर का मीठा खा सकते हैं, लेकिन कभी किसी पापी व्यक्ति के घर का नमक कभी ना खाएं, अन्यथा आपका जीवन भी उसी के समान हो जाएगा। शास्त्रों में कहा गया है कि नमक उसी के घर का खाना चाहिए जहां पर धार्मिक, सत्यवादी और संस्कारी लोग रहते हो, ऐसा कहा जाता है। जी, नमक को कभी भी किसी व्यक्ति को अपने सीधे हाथ से नहीं देना चाहिए। कहते हैं सीधे हाथ से नमक देने से उस इंसान से आपकी लड़ाई हो जाती है। दोस्तों, दरिद्रता को दूर करने के लिए शास्त्रों में नमक का सबसे आसान और महत्वपूर्ण उपाय बताया गया है कि आप सोमवती अमावस्या के दिन अपने घर में खड़ा नमक के पानी से पोंछा अवश्य लगाएं। इस उपाय से घर से नेगेटिव एनर्जी जाती है और वातावरण पवित्र बनता है। इससे मां लक्ष्मी का आपके घर में सदैव वास बना रहेगा।
यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में धन का प्रवाह बना रहे, खर्च से अधिक धन के संचय में बढ़ोतरी हो, तो इसके लिए आप एक कांच के गिलास में पानी और चुटकी भर नमक मिलाकर उसे घर के नैऋत्य कोण में रख दें और उसके पीछे एक लाल रंग का बल्ब लगा दें। ऐसा करने से घर में धन का प्रवाह बढ़ता है, खर्च से अधिक धन का संचय होता है। जब यह पानी सूख जाए तो ग्लास को साफ करके फिर से उसमें नमक और पानी डालकर रख दें। अगर आपके बच्चे को किसी की बुरी नजर लग गई है तो एक चुटकी नमक लेकर 7 बार उस पर से उतारकर नमक को पानी में बहा देना चाहिए। आप नल के पानी में भी इसे बहा सकते हैं। इससे नजर दोष समाप्त हो जाएगा। अगर आपको महसूस हो रहा है आप पर किसी की बुरी नजर लगी है तो आप एक मुट्ठी पिसा हुआ नमक लेकर शाम के समय अपने सिर के ऊपर से 3 बार उतार लें और उसे घर के मुख्य दरवाजे से बाहर फेंक दें। ऐसा 3 दिनों तक लगातार करें। इससे दोष खत्म हो जाता है। दोस्तों, कई बार हम अपने किसी महत्वपूर्ण कार्य के बारे में दूसरों को बता देते हैं या आप कोई नई आकर्षक वस्तु खरीद लेते हैं तो हमें दूसरों की नजर लग जाती है, जो कि आपके लिए बहुत घातक साबित हो सकती है। इससे बचने के लिए आपको नमक का उपाय अवश्य करना चाहिए। यदि घर का कोई सदस्य बीमार है अथवा किसी रोग से पीड़ित है तो उसका सिरहाना पूर्व की दिशा में रखें और सोमवती अमावस्या की रात सोते समय उसके सिरहाने में एक कटोरी में नमक के कुछ टुकड़े रख दें। 1 सप्ताह बाद उस नमक को बदलकर दोबारा नमक रख दें। धीरे धीरे उस व्यक्ति की सेहत में सुधार होने लगेगा। दोस्तों, नमक और कांच का संबंध राहु ग्रह से माना जाता है। इसीलिए अगर आप कांच के बर्तन में नमक रखते हैं तो आपके जीवन पर राहु का नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। अपने घर के किचन में नमक को कभी भी धातु के बर्तन में ना रखें। इससे राहु से जुड़े दोष उत्पन्न होते हैं और घर का वातावरण नकारात्मक बन जाएगा। स्टील के बर्तन में नमक रखने से चंद्र और शनि का मिलन होता है, जो कि बहुत ही घातक सिद्ध हो सकता है। आपके घर पर दुर्भाग्य लेकर आ सकता है, रोग और शोक का कारण बन सकता है। इसीलिए आप नमक को सदैव ही कांच के बर्तन में ही रखें। यदि आप नमक को कांच के गिलास में अथवा कटोरी में भरकर बाथरूम अथवा टॉयलेट में रखते हैं तो वह नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर डालता है। ध्यान रहे, रात्रि के समय बाथरूम तथा टॉयलेट का दरवाजा कभी खुला न रखें, अन्यथा यह नकारात्मक ऊर्जा आपके संपूर्ण घर में फैल जाएगी। बाथरूम में कांच की कटोरी में नमक रखने से कीटाणुओं का भी नाश होता है। तंत्र शास्त्र में नमक से जुड़ा एक बहुत ही चमत्कारिक उपाय बताया गया है, जिसे करने से आपके धन में वृद्धि हो सकती है। इसके लिए आप सोमवती अमावस्या के दिन कांच की प्याले में नमक भरकर उसके अंदर 4 से 5 लौंग डाल दें और इसे उत्तर दिशा में रख दें। ऐसा करने से घर में धन की वृद्धि होती है और मां लक्ष्मी का आगमन होता है। यदि भोजन करते समय आपको दाल या सब्जी में नमक कम लगे तो ऊपर से नमक न डालें। ऐसे स्थान पर आप काला नमक अथवा काली मिर्च का प्रयोग करें, अन्यथा आप पर शनि का दुष्प्रभाव शुरू हो सकता है। अगर आपकी कुंडली में चंद्र कमजोर है तो आप समुद्री अथवा सामान्य नमक का उपयोग भोजन में ना करें। इसके स्थान पर आपको सेंधा नमक का उपयोग करना चाहिए। इससे आप रक्तचाप की समस्या से भी बचे रहेंगे और यदि कुंडली में मंगल कमजोर है तो भोजन में आप समुद्री नमक का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपके बच्चे बार बार बुरी नजर के प्रभाव में आते हैं तो पानी में चुटकी भर नमक डालकर उस पानी से उसे स्नान कराएं तो उन पर बुरी नजर का प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके पीछे वैज्ञानिक कारण भी है। नमक के पानी से स्नान करने से एलर्जी से संबंधित कोई बीमारी भी नहीं होगी। नजर उतारते समय हमेशा ध्यान रखें कि जो भी किसी की नजर उतार रहे हैं तो नजर उतारने वाला व्यक्ति धार्मिक प्रवृत्ति का होना चाहिए अथवा आप अपने घर के किसी बड़े बुजुर्ग से यह कार्य करवा सकते हैं। ऐसे लोग भगवान से जुड़े हुए होते हैं, इसीलिए इनके द्वारा नजर उतारने पर अधिक लाभ प्राप्त होता है। अगर घर में क्लेश होता है, सदैव ही तनाव का माहौल बना रहता है, पति पत्नी में बिना किसी बात के अनबन होती रहती है, तो इसके लिए घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा जिम्मेदार होती हैं। इससे बचने के लिए कांच की कटोरी में सेंधा नमक भरकर इसे पति पत्नी के बेडरूम में रख दें। नमक नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेता है और सकारात्मक ऊर्जा में वृद्धि होती है।
इसके अलावा आप सेंधा नमक अथवा खड़ा नमक का एक टुकड़ा शयन कक्ष के एक कोने में रख दें। इससे नकारात्मकता दूर हो जाएगी। इस टुकड़े को 1 महीने के बाद बदल लें और दूसरा नया टुकड़ा उस स्थान पर रख दें। जिन लोगों को कार्यस्थल पर अपमान का सामना करना पड़ रहा है अथवा व्यापार में घाटा हो रहा है, तो उनके लिए ज्योतिष शास्त्र में बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय बताया गया है। इसके लिए आपको अपने हाथ में पिसा हुआ नमक लेकर उसे अपने सिर से 3 बार घुमाना है। फिर इसे आप दरवाजे से बाहर फेंक दें। ऐसा लगातार 3 दिनों तक करने से आपकी परेशानी खत्म हो जाएगी। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सोमवती अमावस्या के दिन साबुत नमक या खड़ा नमक को लाल कपड़े में बांधकर अपने घर के मुख्य द्वार पर बांध दें। इसे आप अपने कार्यक्षेत्र के मुख्य द्वार पर भी टांग सकते हैं। इससे नकारात्मकता दूर हो जाएगी। इस टुकड़े को 1 महीने के बाद बदल लें और दूसरा नया टुकड़ा उस स्थान पर रख दें। जिन लोगों को कार्यस्थल पर अपमान का सामना करना पड़ रहा है अथवा व्यापार में घाटा हो रहा है, तो उनके लिए ज्योतिष शास्त्र में बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय बताया गया है। इसके लिए आपको अपने हाथ में पिसा हुआ नमक लेकर उसे अपने सिर से 3 बार घुमाना है। फिर इसे आप दरवाजे से बाहर फेंक दें। ऐसा लगातार 3 दिनों तक करने से आपकी परेशानी खत्म हो जाएगी। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सोमवती अमावस्या के दिन साबुत नमक या खड़ा नमक को लाल कपड़े में बांधकर अपने घर के मुख्य द्वार पर बांध दें। इसे आप अपने कार्यक्षेत्र के मुख्य द्वार पर भी टांग सकते हैं। इससे नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। साथ ही खड़ा नमक को लाल रंग के कपड़े में बांधकर तिजोरी में भी रख सकते हैं। ऐसा करने से मंदी खत्म हो जाती है और लाभ के अवसर मिलते हैं। अगर आपको नींद नहीं आती है, रात भर चिंता से जागते रहते हैं, तो आपको पानी में नमक डालकर अपने हाथ पैर धोने चाहिए। इससे आपके अंदर की नकारात्मक ऊर्जा नमक सोख लेता है और आप रिलैक्स महसूस करते हैं। दोस्त, आप वीडियो के अंत तक आ ही गए हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले और वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों को शेयर कर दे ताकि उनको भी फायदा हो सके। धन्यवाद।